पिछले 4 दिनों की साधना के बाद आज का दिन कितना खास है ना। स्कंद माता का स्वरूप, उनकी गोद में बाल स्कंद, जैसे हर माँ के भीतर सुरक्षा और प्रेम का गहरा भाव जगता है। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दृश्य केवल कल्पना नहीं बल्कि हर माँ के भीतर घटता है। जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में महसूस करती है तो सचमुच स्कंद माता की तरह उसका हृदय विशाल और करुणामयी हो जाता है। सच कहूँ, जब मैं सोचती हूँ कि माँ का प्रेम ही सबसे बड़ा कवच है तो लगता है यही तो असली शक्ति है। और यही भाव तो आज का बीज वाक्य बन जाता है, मैं प्रेम हूँ, मैं संरक्षण हूँ। माँ जब इस बीज को अपने हृदय में बोती है तो उसका बच्चा भी सुरक्षित और शांत अनुभव करता है। अभी आपने जिस ध्यान का जिक्र किया उसमें एक बात मेरे दिल को छू गई। माँ अपनी आंखें बंद करती है और खुद को स्कंद माता के रूप में देखती है, अपने शिशु को गोद में लिए। वो कल्पना वाकई गहराई तक उतरती है। लगता है हर सांस, हर धड़कन से बच्चा पोषित हो रहा है। माँ का स्पर्श, उसके विचार, उसकी मुस्कान, सब उसके शिशु के लिए शक्ति बन जाते हैं। यह दृश्य जब भीतर उतरता है तो जैसे भीतर का डर पिघल जाता है। माँ का आंचल सचमुच बच्चे को ढक लेता है और वह बच्चा खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। मुझे लगता है यही वो पल हैं जहां माँ और शिशु के बीच एक अनकहा संवाद शुरू होता है। माँ का प्रेम जैसे शिशु के भीतर विश्वास का बीज बो देता है। दैट एक्चुअली रिमाइंड्स मी, गर्भ संस्कार की 3 बातें स्पर्श, श्वास और मुस्कान इतनी छोटी दिखती हैं, लेकिन असर कितना गहरा होता है ना। हाँ, मैं अक्सर सोचती हूँ, जब माँ अपनी हथेलियाँ गर्भ पर रखती है तो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को छू रही होती है। उसकी उंगलियों की गर्माहट शिशु के भीतर सुरक्षा का एहसास कराती है। और श्वास, वो भी तो एक ब्रिज है। माँ की गहरी शांत सांस बच्चे को सहज कर देती है। मुस्कान तो जैसे जादू है। माँ की हल्की मुस्कान शिशु के मन में पहला सूर्योदय बन जाती है। उसकी दुनिया रंगीन और उजली महसूस होती है। अब जब बात संस्कारों की आती है तो मंत्र और लोरी का जिक्र जरूरी है। रोज अगर माँ ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करे या छोटी सी लोरी गाए तो शिशु पर कितना असर पड़ता है ना। क्या मजेदार है। लोरी सिर्फ सोने का गीत नहीं बल्कि जीवन भर की सुरक्षा और प्रेम का भाव होती है। माँ के शब्द शिशु की आत्मा में छप जाते हैं, उसे विश्वास की नींव देते हैं। और संवाद दिन में 2-3 बार, भले ही हल्के से, अपने शिशु से मन ही मन बात करना, ये इतनी प्यारी प्रैक्टिस है। मुझे लगता है यही शब्द कल को उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। लोरी और प्रतिज्ञा जब एक साथ आती है तो आत्मा पर अमिट छाप छोड़ती है। कभी कभी तो लगता है माँ होना कोई आसान काम नहीं। थकान, चिंता, उदासी या अचानक डर, ये सब आते रहते हैं। सच बताऊं तो ऐसे पलों में माँ के एक एक वचन जादू सा असर करते हैं। जैसे मेरे भीतर प्रेम का सागर है, मेरा स्पर्श तेरे लिए कवच है। ये छोटे छोटे मंत्र वचन बच्चे को जीवन भर सुरक्षा और आत्मबल देते हैं। और ये वचन सिर्फ शिशु के लिए नहीं, माँ को भी संबल देते हैं। हर बार दोहराने से लगता है जैसे भीतर ही भीतर शक्ति का स्रोत खुल गया हो। इतना अच्छा लगा जब आपने कहा कि चुनौतियां सिर्फ एक क्षण हैं पर प्रेम और शांति शाश्वत। यही 7 मंत्र वचन माँ और शिशु दोनों के लिए ढाल बन जाते हैं। तो माँ, आज की यात्रा का समापन है, लेकिन सच तो ये है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। जैसे संध्या का सूरज भोर की किरणों को जन्म देता है। और इन 9 दिनों के संस्कार सचमुच जीवन भर साथ रहेंगे। माँ जब अपने शिशु को प्रेम, शांति और संस्कार देती है तो वो सिर्फ एक बालक नहीं, एक पूरे युग का निर्माण करती है। यह अनुभव, यह साधना सचमुच हर माँ के लिए एक आशीर्वाद है। माँ का प्रेम ही पहला कवच है और उसकी गोद शिशु का सबसे सुरक्षित मंदिर। काश हर माँ अपने शिशु के लिए यही दीपक जलाए, मैं प्रेम हूँ, मैं संरक्षण हूँ। यही सच्चा आशीर्वाद है। और याद रखो, कल की साधना में फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा के साथ। जय माँ, स्कंद माता।